प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, श्री दरबार की जय, विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी कथादारी राजा था। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर पूजन करता था। यह उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता। न वह व्रत करती, नहीं किसी को एक पैसा दान में देती। राजा को भी ऐसा करने से मना कर दिया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु ऋषि बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में लगाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरें। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं अन्य लोगों को दान दे सकूं, जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के घर धोने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार मिले कि उसकी समस्त धन नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, रानी तुम यही रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ छोटा कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा मंदिर चला गया। वहाँ जंगल जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचा। इस तरह हुआ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। जब रानी बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी दासी से कहा, हे दासी, काशी के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी भगवान है, तो उसके पास जाओ, कुछ ले आता कि थोड़ा बहुत पूजा की बचत हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को सोचा। उधर रानी की बहन सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोल रही, इसे बहुत दुखी हुई। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब यह कथा होती है तब तक मैं उससे नहीं बोलते दासी की गई हमारे घर ऐसा करते करते रानी की आंखें आ गई। उसने दासी समेत रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन दोनों बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लेकिन चाहे तुम्हारे घर में अनाज रखा हो, यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, रानी, जब हमको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत रोज ही करते हैं, इसलिए क्योंकि न इनसे व्रत और कथा की बुरी हो जाए। व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, सोने की दाल और माता से विष्णु पूजन करें, दीपक जलाए, पूजा पूजन करें, कथा करना चाहिए, जिससे गुरु भगवान
किया, पूरा भोजन कहाँ से आए, बड़ी बुद्धि परंतु उसने व्रत किया था। इसलिए बृहस्पतिदेव भगवान के सामने एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 सालों में अंदर पूजा पूजन लेकर आए और दासी को लेकर बोले, वो दासी का भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए, इससे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन रानी को सारी बात बताई। उसके बाद वे पूरा करके भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। क्योंकि भगवान की कृपा से उसके बाद हो गया, परंतु रानी के पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें मिल के रखने में कष्ट होता है तो फिर भी आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें क्यों पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब मनुष्यों को पूजन करवाओ, प्यार लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, अपनी मन को शुद्ध करने का कार्य करो, जिससे तुम्हारे दिल कैलस बढ़े तथा दासी की बात मानकर रानी शुभ कार्य करने लगी। रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा श्रद्धापूर्वक बृहस्पति भगवान की प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी कहीं भी उसी को वापस आ जाए। वह राजा प्रदेश में वो दुखी रहने लगा। वह अपनी जगह से लकड़ी लेकर लाता और उसके जगह में वो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा और उसके बाद उसी समय राजा के पास बृहस्पति देवता को बोलने लगा, अरे चिंता में मुझे बताऊंगा। राजा के नेत्र में जल आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी पत्नी ने कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हुए राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी ने अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हारी पत्नी ने भी बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया। बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व दूध जल के लोगों में डालकर छोले का पूजन करो तथा भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे पूजन करने के उपरांत कुछ बचा सके। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सके। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहने को यह हुई मुझको मालूम नहीं। राजा मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय कर हुए, वह तुम्हारे लिए कोई ज्ञान बता देंगे। बृहस्पति के दिन को जाना की तरह नकलिया लूँगा, शहर में जाना तुम्हारे उससे दुगना फल प्राप्त होगा, जिससे तुम पूजन कर लोगे। बृहस्पतिवार की कहानी के बारे में चाहे वह इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था। उसकी स्त्री स्नान करते थे, किसी देवता का पूजन करते हैं। उसका ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का जप करके बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ करके ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वो जौ वर्ण हो जाते तो उसको ठीक कर ले आती। भगवान का सोने के जौ को कहाँ साफ करेगी। उसने मान देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को पकड़ने के लिए होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सुख पाने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की पाठशाला चली गई। पाठशाला में लौटकर बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सुख मिल गया। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही नहीं रहा। एक दिन की बात है, राजा सोने का सुख में जौ साफ कर रहे थे। उस समय नगर का राजकुमार वहाँ से निकला। भोजन तथा जल त्याग पूरा होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गया और कहा,
किया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की भांति गरीबी का विनाश हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हालचाल सुनाया। कन्या ने बड़ी सदन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और अपनी हाल कहा तो पुत्री बोली पिताजी आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं वह विधि बता दूँगी जिसे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी। ये माँ की प्रातः काल स्नान आदि के भगवान का पूजन करे तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। वो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री की परीक्षा हुआ भोजन खा लेती थी। इसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक पुत्री से बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी माँ की दूरी ठीक हो गई। उसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने लगते प्रतिहार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद गरीबों ब्राह्मण की तरह कहानी का साधु लेता हूँ से लोग हुआ। धीरे धीरे समय लेते घूमने का व्यक्ति बात का भी आया। राजा मछली काटकर शहर में बेचने गया उसे और दिनों से मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर सभी कलेश दूर हुए। परंतु अब अगले परिवार के दिन आया तो हुआ बृहस्पति बार का व्रत करना भूल गया। इस बात में बृहस्पति भगवान धनराज को राजा ने विस्तार नहीं किया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी मेरे यहाँ भोजन करने आवे किसी के घर बूढ़ा न जले। इस आज्ञा को भी न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा वासी राजा के भोजन में सम्मिलित हुए लेकिन मकरहारा के पेड़ से मुझ गया। इसलिए राजा उसके साथ मानने लगे। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी पकड़ी जिस पर नवलाखा हार लटका हुआ था उसे हार पूंजी पर लटका दिखाई बोली दिया। रानी को रुपया हो गया कि मेरा हारी को कहारे ने चुरा लिया है। उसे को बुलाकर उसके दूध खुला दिया लगा। न जाने कौन से दूध प्राप्त हुआ है हुआ कि मिले साधु को याद करने लगा। बरसात में शादी शरीर को खबर को बेटा की कथा नहीं कुछ करी। इसी कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है। अभिता मन करने की बात नहीं योजना के दरवाजे पर मुझे चार पैसे मिलेंगे उससे आपकी पूजा करना चाहिए। सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे देव के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान राजा को कहा कि राजा ने जेल में बंद किया है उसे कल छोड़ देना। वह निर्दोष है। राजा प्रातः काल आभूषण पहनकर उसे विदा किया। राजा अनुसार राजा अपने नगर को चल गया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा बड़ा नगर में पहले से धर्मशालाएँ मंदिर आदि नहीं रहते। राजा ने पूछा किया किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लगे हुए हरानी और दासी द्वारा मनाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास धन कहाँ जब रानी ले जाकर घूमने में राजा आ रही है तो उसने दासी से कहा बोले दासी देख राजा हमने तुमको बुरी हालत हमारी ऐसी हालत लेकर लौट हो जाए इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपनी साथ माल में ले आई। जब राजा ने क्रोध कर लिया अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा बताओ यह तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी सारी कथा का सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूँगा तथा रोज मैं किया करूँगा। और हर समय राजा के कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह का निश्चय पर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी घोड़े को डूब जा रहे हैं। मेरे ऊपर राजा कहने लगा अरे भैया मेरी बृहस्पति की कथा सुन रहे हो। बोले लोग हमारा तो आदमी मिल गया है इसको अपनी कथा क्या करिए। परंतु कुछ आदमी बोले अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा करनी शुरू कर दी। जब कथा मुद्दा होने लगा और जब कथा शुरू हुई राम राम करके मुद्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान उसे चलाता मिला। राजा ने उसको कथा सुनने
राजा आगे चल पड़ा। राजा के हाथ में बैल बचा कर दूर गए। लेकर आई जब देखा तो पुलिस से सवाल पूछा तो सभी हाल बताया। जो बड़ी बड़ी सवाल के पास गई उनको बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे को कंकर करना। राजा ने लौटकर भूलिया के खेत पर जाकर कथा करी, जिससे सुनते ही बैल खड़े हो गए। तथा किसान के कोई कंकर की न हो गया। राजा अपनी बहन के घर पर गया। बहन ने भाई की कुछ मेहरबानी की। दूसरे लोग प्रातः काल हुआ। राजा जगा तो हुआ, देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया होगा? जिसने की बात की कथा सुनते बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है। पहले हम लोग भोजन करके मकान में काम करते थे, फिर वही कुमार की घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तैयार हो गया। राजा ने जाकर दीवार की कथा कही, जिसका सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, ये बहन मैं अब अपने घर को जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि मेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, ये भैया मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी को सारी कथा बताई और बिना भोजन में से यहाँ पर लोग हुआ। रानी बोली, देख प्रभु गणपति देव ने हमें सब कुछ गाने हुए हमें खाने वैसे के। उसी रात कृष्ण देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उस सभी को पूजा के मेरी रानी गर्भ गर्भवती ने। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा बोला, हे रानी, जिस दिन बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बहन नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ कहना मत। रानी ने कहा। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह कुछ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई की वहाँ आई। रानी ने जब रानी का बुलाना जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब टाल गई, उसके साथ न आई और आज अपने आप को खाली बिना बुलाए आ गई। जो राजा की बहन खाली मैं इस प्रकार नहीं करती तो तुम्हारे घर औलाद कैसे होती? बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना को करते सभी बात का व्रत करता है, कथा करता है, बोलता है, दूसरों को सुनाता है। बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से गुरुदेव का पूजन एवं व्रत सत्य हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती है जैसी सद्भावना से रानी और राजा ने बृहस्पतिवार की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं जाने में भी बृहस्पति देव की उपेक्षा न करें। ऐसा करने से शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उसका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। राम रो ले लो। बेटा अल्लाह मेरे बतिया जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन्न छिन्न भोग लगाओ, छिन्न छिन्न भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। जय बृहस्पति देवा। शरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता।
सकल मनोरथ दायक सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े। स्वामी जो जन शरण पड़े प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दयानिधि भक्तन हितकारी। स्वामी भक्तन हितकारी पाप दोष सब हरता पाप दोष हरता भव बंधन हारी। जय बृहस्पति देवा दायक सब संशय हारो। स्वामी संशय हाय विकार मिटाओ मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा आरती तेरी प्रेम सहित गावे प्रभु सहित गावे। नंद आनंद कर सो निश्चय पावे। जय बृहस्पति बोलो विष्णु भगवान की। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि। तमेव माता तमेव 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 विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। नाथ की जय माता पिता की जय आज की अनंत की जय हो। जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ हर हर महादेव।